प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यार से चैनल में स्वागत है। और आज की इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10th में जितने भी 1 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, किसका? तो 1 मार्च को किसका भाई पेपर देंगे? मैथ का देंगे। ठीक है, और भाई मैथ में कितने नंबर में आएगा ये सवाल? तो कहेंगे कि ये जो 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, और ये चैप्टर अगर बात करें तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर से ये आपका पूछा गया है प्रश्न है। और अभी देख सकते हैं 2020, 23 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बात इसका छोड़िए, अगर कहते हैं 25 में भी इस तरह क्वेश्चन आएगा। ये भाई पेपर में, मॉडल पेपर में खुद दिया है 6 नंबर की ये क्वेश्चन। और इस 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से ले सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, ये आप यहाँ से देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन बहुत ईजी आता है इस चैप्टर से, और ये चैप्टर बहुत अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस टाइप क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए थे, किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, वो चैप्टर हमने बताए थे। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में, और कहते उसी वीडियो में कहते कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जितने क्वेश्चन पूछेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बताऊंगा वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन की 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष, 60 मीटर कोई ऊंचा भवन है। ठीक है, और किसी मीनार के शीर्ष व पाद का अनुमान को क्रमशः 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को क्या करिए, तोड़िए, तोड़ तोड़ कर जितने भी आपका थ्योरी वाले क्वेश्चन इससे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो सबसे पहले 60 मीटर एक ऊंचा भवन बना देते हैं। ठीक है, टेढ़ा बना है क्या? 60 मीटर ऊंचा भवन बना देते हैं। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 60 मीटर। ओके, कह रहे कि भवन के शीर्ष से किसी मीनार की, भवन के शीर्ष से कोई मीनार है, तो कोई मीनार, यहाँ पर एक छोटा सा मीनार बना देते हैं, और इसके शीर्ष से, ठीक है, और इसके ये पाद से, यानी कि नीचे, ये हो जाता है। ठीक है, के ऑर्नोमल कोण, यानी कि इसका दूरी, ये दूरी मान लेते हैं, इसकी दूरी यक्स मान लेते हैं। ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं सेम टू इसी तरह, इसमें मिला देना है। ठीक है, और इसकी भी दूरी मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, इसकी दूरी भी क्या मान लेते हैं? यक्स है। ठीक है, और एक कह रहा है क्या कि ऑर्नोमल कोण, तो ऑर्नोमल कोण के लिए, यानी कि ऑर्नोमल कोण ये कितना दिया है? ये 30 डिग्री दिया है, और ये कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, ये कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, और ये कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी दूरी ज्ञात करना है, और इसकी दूरी को यह मान लेते हैं यच हो गया। ठीक है, नाम दे देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ए हो गया, ये बी, सी, डी, और ये आपका ई हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई। इसकी देखिए, ये दूरी अगर ई डी, ई डी जो है एच है, इसकी लंबाई क्या है? एच है, तो भाई बी सी की लंबाई क्या होगी? कहेंगे कि इसकी भी लंबाई एच हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ई डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एच। ठीक है, इसको आप मान लेते हैं। और यहाँ की अगर ये दूरी यच हो गई, तो ये दूरी क्या होगी? तो कहेंगे कि 60 में से अगर यच घटा देंगे तो ये दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए मीनार की ऊंचाई पूछा है। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर अनुमान कोण 60 में दिया है, तो उन्नयन कोण क्या बनेगा? यहाँ पर एकांतर कोण से ये कोण अगर 60 है, तो ये कोण क्या होगा? यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी जो कोण बनेगा ये भी 30 डिग्री आपका बनेगा कोण। ठीक है, ओके, इसका ये लीजिए अब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें पहले सबसे पहले इसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मीनार और आपका भवन का दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे? ए सी डी लेंगे, ए सी डी से।
अगर ACD से लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मान टेन थीटा, टेन 60 डिग्री, ये कितना कोण है 60 है, टेन 60 इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में आधार होता है तो लंब कितना है, कहेंगे कि ये पूरी दूरी कितना माने थे, कहेंगे कि ये 60 डिग्री है, 60 है, और आधार क्या है, कहेंगे कि आधार क्या है, यक्स है, यक्स हो गया। ठीक है, ये टेन 60 का मान क्या होता है, तो कहेंगे कि √3 होता है, और ये 60 बाई यक्स हो गया, यक्स बराबर क्या होगा 60 बाई √3। ओके, अब देखिए यहाँ पर x का मान क्या हो गया, कहेंगे कि इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 अपॉन √3, यानी क्या होगा आपका 20 √3 होगा, यानी कि 20 √3 हो जाएगा आपका, यानी कि इसकी दूरी क्या होगी, कहेंगे कि इसकी दूरी क्या होगी, यहाँ पर 20 √3। ठीक है, 20 √3, यानी कि ये दूरी समान होगी, तो ये भी दूरी क्या होगी 20 √3 हो जाएगा। ठीक है, हमारी ये दूरी ज्ञात होगी, लेकिन हमें भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें भाई ये सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हम लोग त्रिभुज ABE से लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABE से, AB से लेंगे, तो यहाँ पर टेन, यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, टेन 30 डिग्री बराबर, इसका होगा लंब क्या होगा, कहेंगे कि लंब AB होगा, आधार क्या होगा EB होगा, AB क्या माने, कहेंगे कि 60 माइनस एच है, 60 माइनस एच है, और EB क्या है 20 √3 है। ठीक है, टेन 30 का मान क्या होता है बताएंगे, कहेंगे कि √3 होता है, और ये आपका 60 माइनस एच बटे में 20 √3 हो जाता है। ओके, समझ में आ गया, इसका त्रिज्या गुणा कर, तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 20 √3 बटे में √3 बराबर 60 माइनस एच, ये √3 से √3 कट गया, यानी कि क्या होगा 20 इक्वल टू 60 माइनस एच, यानी कि एच बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊंचाई कितना होगा, कहेंगे कि ऊंचाई कितनी होगी इसकी ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई, ठीक है, ये किसकी, आपका 40 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, 40 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, और ये कितना होगा, कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 40 यानी 20, ये ऊंचाई आपकी, इतना ऊंचाई भाई 20 होगा, लेकिन हमें इसका ऊंचाई पूछा था, तो इसका ऊंचाई 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछेगा, ये आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर सी क्वेश्चन हो गया, और कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपको अभी करा देते हैं, जैसे आपको कहीं दिक्कत इस चैप्टर से नहीं होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थोड़ा इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न की क्या कर रहा है। ठीक है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन 1923 में पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा गैप, ठीक है 1923 में, यानी गैप है थोड़ा, और गैप हो देकर 24 गैप, यानी कि 25 में भी पूछ सकता है। ठीक है, छोड़िए कैसा भी पूछे, लेकिन हमें भाई तैयार रखना होगा। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है, तो उससे मतलब नहीं है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, देखिए क्या करें, यानी कि समुद्र तल है, ठीक है, उससे 75 मीटर ऊंचे क्या है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस का कोई शिखर, मान लीजिए ये लाइट हाउस हो गया। ओके, ठीक है, और इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का ऑर्नमन कोण, दो समुद्री जहाजों का यानी कि ऑर्नमन कोण, यानी कि एक का 30 है और एक का 45 है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी कि एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा चित्र। ठीक है, और कह रहा है कि ये आपका 30 अंश कोण बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये 45 डिग्री। ठीक है, ओके, ये आपका कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री बन रहा है, और ये 45 डिग्री बन रहा है, और कह रहा है कि इनके, ठीक है, तो ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पहला का जहाज, इसकी दूरी मान लें यक्स है, और इसकी दूरी मान लें यहाँ से, ये आपका ये दूरी वाई है। ठीक है, और नाम देते हैं आपका ये ए बी सी, और यहाँ से डी मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका डी हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले त्रिभुज किसका लेंगे भाई, और
75 मीटर ऊंचा भाई, इसकी लंबाई ऊंचा कितना है 75 मीटर है। ये आपको 75 मीटर इस तरह आपको कर देना है और कुछ नहीं है भाई। अब तो आप ध्यान दीजिएगा, बस इसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे बस और दोनों के बीच में भाई दूरी पूछा है कितना है। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ए बी डी। ए बी डी में क्या करेंगे, ए बी डी में लेंगे, ए बी डी में लेंगे तो यहाँ पर tan 45 अंश है, tan 45 अंश बराबर लंब बटे में क्या होता है आधार, यानी कि लंब कितना है 75, आधार क्या है y है। ठीक है, tan 45 का मान क्या होता है बताएंगे, tan 45 का मान क्या होगा, कहेंगे कि tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, बराबर ये 75 बटे में y, यानी कि y बराबर क्या होगा 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से इतनी दूरी क्या होगी, यहाँ से इतनी दूरी क्या होगी 75 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर tan 30 ले लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, tan अगर 30 लेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि tan 30, ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 75 बटे में इसकी दूरी, यानी कि आपका ये दूरी प्लस 75। ठीक है, 33 का मान क्या होता है, क्योंकि 1/√3 होता है और ये 75/x प्लस 75। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, x प्लस 75 इक्वल टू 75 इंटू √3, यानी कि 75 गुणे 3 हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ओके, इसका परिमेयकरण करना चाहे तो परिमेयकरण कर सकते हैं, छोड़िए बस यहाँ पर देखिए x बराबर 75 √3 माइनस 75, 75, यानी कि आप देखिए यहाँ से आप x का मान क्या होगा, ये आपका जो 75 √3 माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करिए। ठीक है, इसमें से 75 कॉमन ले लीजिए, यानी कि x बराबर क्या होगा, कहेंगे कि 75 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका दूरी हो जाएगी, इसको सॉल्व तो ये आपका 75 √3 माइनस 1 आपका मीटर आ गया। तो इस तरीके का आपका दोनों बीच की जहाजों की दूरी हो गई। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना आसान था, एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको करना होगा। ठीक है, बस थोड़ा समझकर आपको ये चित्र, सबसे पहले चित्र आप जरूर बनिएगा। ठीक है, और चित्र से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास दोस्त हर एक क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक ध्यान देकर क्वेश्चन करेगा, क्योंकि 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।